अभी इनरोलमेंट जनरेट करना नहीं बताया था, केवल सीरियल नंबर जनरेट करना बताया था, है ना। सीरियल नंबर में भी A2+1 फार्मूले से आपको एक्टिव करवाना बताया है, ठीक है। अब देखो, या तो हम अपना जो सीरियल नंबर है वो जैसा अभी सर ने बताया इस प्रकार से भी आप इसे जनरेट कर सकते हो, या फिर इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, कैसे इसे जनरेट करेंगे, तो एक्सेल के अंतर्गत एक फॉर्मूला होता है हमारा, रो का फॉर्मूला, ठीक है। रो फॉर्मूला क्या काम करता है, तो रो का काम होता है हम जिस करंट रो पे हैं उसका नंबर हमें देने का काम करता है, यानी उसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में देने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम किस सेल पे हैं, तो अगर हम अपनी सेल का नाम देखें तो हम ई कॉलम में हैं और 5th रो में हैं, ठीक है। तो मुझे इसका नंबर चाहिए, तो नंबर में ये मुझे क्या लौटाना चाहिए, 5th लौटाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल रो, और जब भी फॉर्मूले या फंक्शन की बात आती है तो इनके साथ ब्रैकेट असाइन किए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। दोनों ब्रैकेट लगाना, बीच में कोई वैल्यू नहीं देना है, सिर्फ इक्वल रो और ब्रैकेट असाइन करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये पर्टिकुलरली हमें नंबर दे रहा है रो का, कि कौन सी रो पे हैं आप, 5th रो पे हैं, ठीक है। तो क्या हम यही फॉर्मूला हमारा सीरियल नंबर में लगा दें, तो इससे भी हमें पर्टिकुलरली रो का नंबर मिल जाएगा, है ना। हम क्या करें, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, और जहाँ हमने पर्टिकुलरली सीरियल नंबर का फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल रो, ब्रैकेट स्टार्ट किए, एंटर। तो आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली हमें नंबर क्या दिया इसने, सेकंड, क्योंकि उसका कहना ये है कि भाई आपका पर्टिकुलरली जो नंबर है रो का वो सेकंड है, लेकिन अब हमारा उससे ये कहना है कि हमारा सेकंड नंबर तो है, लेकिन इस शीट के हिसाब से जो रो का सेकंड नंबर है वो हमारे रिकॉर्ड का फर्स्ट नंबर है। इसका भले ही सेकंड नंबर है लेकिन हमारा क्या है, फर्स्ट है। तो नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए हम प्लस माइनस करते हैं, तो क्या हम इस फॉर्मूले में से 1 रो को माइनस करवा दें, तो अगर हम इसमें 1 रो को माइनस करवाते हैं तो जहां से इसे सेकंड नंबर मिला है वहां इसे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में जहां हमने रो का फॉर्मूला लगाया है इसमें से हमने माइनस कर दिया, कितनी रो, 1, है ना। अभी क्योंकि 1 ही है, अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा को कर देंगे, तो हमने दिया 1। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें क्या नंबर मिल गया, 1। तो इस प्रकार भी हम सीरियल नंबर को इस फॉर्मूले से जनरेट कर सकते हैं। अब इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक से सेलेक्ट करना है, ब्लैक कलर के कर्सर की पोजीशन लानी हो, डबल क्लिक करके सभी पे अप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक रो में यही फॉर्मूला हमारा अपडेट हो जाएगा, प्लस नंबर भी हमारा वही जनरेट करके हमें देगा, ठीक है। इसके बाद अगला, ये तो हो गया इनरोलमेंट नंबर, सॉरी सीरियल नंबर। इसके बाद आता है अपना इनरोलमेंट नंबर। ये इनरोलमेंट नंबर अगर हमें बनाना है तो आप लोगों ने देखा होगा आपकी 12th की मार्कशीट में आपके जो रोल नंबर 10th 12th में जनरेट होकर के आते हैं, उनमें स्टार्टिंग की जो सीरीज होती है वो हमेशा ईयर के बेसिस पे आती है। जैसे अगर हमने 19 में पास किया है तो वो सीरीज 19 से जनरेट होगी, 20 में किया है तो 20 से, 23 का है तो 23 से, इस प्रकार से जनरेट होती है। लेकिन उस मार्कशीट में क्या होता है, पूरा जो हमारा रोल नंबर है वो पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आता है। लेकिन यही अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो आप लोगों ने जो पीजीडीसी वाले स्टूडेंट है अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखा होगा, उसमें अगर हमारा जो इनरोलमेंट नंबर आता है उसमें पर्टिकुलरली जिस यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका एक लेटर आता है, रेगुलर या प्राइवेट है तो हमारे इनरोलमेंट नंबर में आर या पी इस प्रकार से लिखा आता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार से इनरोलमेंट बनकर आता है। जैसे विक्रम की बात करें तो विक्रम का वी, फिर 1 के बाद यहाँ जिस ईयर का भी है, जैसे 23 का है तो यहाँ 23 लिखा आएगा, 12 है तो 12 लिखा आएगा, ठीक है। इसके बाद रेगुलर है तो रेगुलर का क्या लिखा आता है, आर, फिर एक पर्टिकुलरली उसका कोड जनरेट होता है, जो भी उस कॉलेज का कोड है वो आता है। इसके बाद पर्टिकुलरली नंबर में आता है अपना 1, अगले का फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, इस प्रकार से जनरेट होकर आता है, ठीक है ना। और यही शेड्यूल अपना माखनलाल में भी होता है। माखनलाल में भी 2 सेशन में इनरोलमेंट होते हैं, जुलाई और जनवरी में। तो यहाँ पर भी जुलाई और जनवरी का अपना अपना अलग अलग एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है, जनवरी सेशन के लिए W लगाती है इनरोलमेंट में, और जनवरी सेशन के लिए क्या लगाती है, S लगाती है। जैसे अगर अभी के हम इनरोलमेंट की बात करें 2023 के जुलाई सेशन की,
तो इनरोलमेंट किस तरह से बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो है ईयर आएगा कि 23 के स्टूडेंट है। अब यहाँ सेशन की पहचान कैसे हो जुलाई जनवरी की, तो W लगा है इसका मतलब क्या है जुलाई, और S लगा है मतलब जनवरी। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा आता है 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपना लिखा आता है एक 7 सीरीज, 7 नंबर एक होता है इसका, और यहाँ पर अपने सेंटर का कोड आता है, कोड डिफाइन होकर के आता है इसमें, जो भी कोड है, जैसे अपना कोड है 5561 तो यहाँ लिखा आएगा 5561। इसके बाद पहला स्टूडेंट है तो यहाँ लिखा आता है 001, सेकंड है तो फिर सेकंड, थर्ड, इसी तरह ये नंबर जनरेट होता है। तो कई बार हम इसके बेसिस पे भी पता लगा सकते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट है या प्राइवेट स्टूडेंट है या फिर किस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ने कर रखा है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है जो यूनिवर्सिटी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अपना एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट करती है। फिलहाल ये तो हुआ यूनिवर्सिटी की बात। अभी हम क्या चाहते हैं, हम कैसा इनरोल चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा इनरोलमेंट नंबर है वो हमारा इनरोलमेंट नंबर इस प्रकार से बन के आए कि हमारे इनरोलमेंट से ही उस स्टूडेंट के कोर्स की पहचान हो जाए कि वो DCA का है, PGDCA का है, CPCT का है या टैली का है। अपनी संस्था जैसे 4 कोर्सेज करवा रही है तो चारों में वो किस कोर्स का स्टूडेंट है ये हमें पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 सेशन में एडमिशन है, तो वो जुलाई सेशन का है या जनवरी का है। तो फिलहाल अभी अपना जुलाई चल रहा है तो अभी ओनली अपन जुलाई का ही लेके चलेंगे कि वो जुलाई का स्टूडेंट है, तो यहाँ हमें पता चल जाए जुलाई का, ठीक है। उसके बाद ईयर का कौन से ईयर का है, 23 का, 22 का, कौन से ईयर का है, तो वो हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, ठीक है। और उसके बाद सीरियल नंबर। तो इन 4 के कॉम्बिनेशन से हम एक एनरोलमेंट नंबर बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लेफ्ट का। देखो लेफ्ट क्या काम करता है, तो लेफ्ट जो है एक टेक्स्ट फंक्शन होता है जो यूजर्स के द्वारा दी गई वैल्यू को हमें लेफ्ट से जितने भी लेटर चाहिए उनको देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है शुभम, अब शुभम के मुझे मान लो 2 लेटर चाहिए बस, वो भी किधर से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल लेफ्ट, लेफ्ट के बाद ब्रैकेट लगाया, उसके बाद उस टेक्स्ट को लिखेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे शुभम, डबल कोटेशन में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब उसका कहना है कि ठीक है शुभम तो आपने दे दिया, लेकिन लेफ्ट से इसकी कितनी वैल्यू चाहिए, मतलब कितने लेटर आपको चाहिए, तो कॉमा लगा करके क्या दे देंगे हम, तो मान लो हमें 2 चाहिए तो 2, 1 चाहिए तो 1। तो ये पर्टिकुलरली हमें क्या प्रोवाइड कर देगा लेफ्ट से, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा लेफ्ट से 2 लेटर, क्या देगा, S और H, ठीक है। तो क्या हम यही फॉर्मूला यहाँ कोर्स में लगा दें, क्योंकि हमें कोर्स का हम 1 लेटर चाहते हैं, पूरा लिखा नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनरोलमेंट फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे DCA में तो 3 लेटर है तो 3 लिखा आएगा, PGDCA में 5 है तो 5 आएगा, तो ऐसे इनरोलमेंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम कोर्स का 1 लेटर ले लें, क्योंकि अगर मान लो इनरोलमेंट नंबर में D लिखा आएगा तो उससे क्या पता चल जाएगा, DCA, P से PGDCA, C से CPCT और T से टैली। ये क्लियर हो जाएगा हमारा। तो अब यही फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ लगाया इक्वल और यहाँ पे हमने दिया लेफ्ट, ठीक है। देखो जैसे ही लेफ्ट लगाया क्या बोल रहा है, सबसे पहले टेक्स्ट। ये एक्सेल में विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है, जब भी आप कोई सा भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाओगे उसका पूरा सिंटैक्स वो खुद बताता जाएगा। उसके आधार पे अगर आपने कंडीशन दी है तो आपके फंक्शन या फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होगी, और इसके विपरीत अगर हम गए तो हमारा फॉर्मूला गलत रहेगा। तो यहाँ पे वो जैसी वैल्यू बोल रहा है वैसा हमें देना है। सबसे पहले बोल रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मान लो मैं यहाँ पर DCA ना लिखते हुए इस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि अपना जो कोर्स है वो कहाँ दे रखा है हमने, E कॉलम में और सेकंड रो में दे रखा है, तो इसका रेफरेंस दे दें हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, हमने बोला कि भाई इस सेल में जो भी वैल्यू हो उसका कितना लेटर दे हमें, तो यहाँ पे हमने लगाया कॉमा, मांग रहा है नंबर, तो हमने नंबर में दे दिया कितने नंबर चाहिए हमें, 1 नंबर चाहिए। ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने 1, एंटर करेंगे, क्या मिल गया हमें, D मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और यही हम चाह रहे थे कि कोर्स का हमें कितना मिले, 1 लेटर। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आए हमारा कि ये 2023 के स्टूडेंट है तो 2023 लिखा है,
तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले में। अब ये नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं, जैसे नॉर्मली लिखते हैं हम सेंटेक्स इंग्लिश में राम एंड श्याम, तो बीच में एंड का यूज़ करते हैं, सीता एंड गीता तो एंड लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूले में इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे, एंड का, है ना। तो एंड यहाँ पे ये आपका फंक्शन की के जस्ट नीचे 7 पे दिया हुआ है, ये वाला एंड हमें लगाना है, एंड का सिंबल। तो इसको हम शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करें। अब हमें क्या चाहिए, तो ईयर में मान लो हमें 2023 चाहिए, तो हमने 23 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हमने तो 23 दिया और एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया डी 2023, ठीक है। लेकिन अभी भी इस इनरोलमेंट से ये पता नहीं चल रहा है कि ये पहला स्टूडेंट है, दूसरा है या तीसरा है, ठीक है। तो इसमें हमें और चाहते हैं हम कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए इसमें कि भाई 1 है या 2 है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि जैसा आपने लेफ्ट के फॉर्मूले में एंड लगा करके ईयर को डिफाइन किया है, ऐसे ही एंड लगा के 1 को दे सकते हैं 1 को। अगर मान लो हमने यहाँ पर एंड लगा दिया और यहाँ दे दिया 1, एंटर करेंगे तो मिल गया उसको डी 2023 और पहला स्टूडेंट। लेकिन इस 1 को हमें अलग से लिखना पड़ा। अगर मान लो हम इस 1 को अलग से नहीं लिखें, हम क्या इस 1 की जगह पे जो हमने रो नंबर जनरेट करवाए इस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। तो जैसे जैसे ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे हमारे सीरियल नंबर में भी नंबर बढ़ता जाएगा, तो हमें अलग से वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जहाँ पे हमने 1 लगाया है यहीं पे हम क्या कर देंगे, तो यहाँ हम एंड लगा करके जो सीरियल नंबर है उसका रेफरेंस दे देंगे कि भाई क्या करें, तो कोर्स का तो डी ले ले, 2023 हमने डायरेक्टली लिख दिया है, और क्या करें, तो और हमने बोला जो हमारा सीरियल नंबर अपडेट हो रहा है उस सेल का रेफरेंस हमने दे दिया कि इसमें जो नंबर हो वही नंबर हमारे इनरोलमेंट नंबर में लगा दें। जैसे अब हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है हमारा पर्टिकुलर। अब जैसे ही हम इस फॉर्मूले को आगे तक अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सभी में यहाँ पे नंबर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये 2 है तो 2 नंबर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 तो आ रहा है, लेकिन कोर्स नहीं था तो उसने कोर्स दिया क्या, नहीं दिया, क्योंकि सेल खाली है। अब अगर आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं मान लो PGDCA, तो जैसे हम PGDCA देंगे तो इनरोलमेंट नंबर किसका बन गया, PGDCA का। जैसे ही अगले स्टूडेंट का कोर्स आप दोगे CPCT, तो तुरंत क्या आ जाएगा, CPCT। इसी तरह मान लो अगला स्टूडेंट अपना टैली का है, हमने दिया टैली, तो ये टैली, क्योंकि हमने वाया वैल्यू नहीं लिखी है, हमने सेल का रेफरेंस दे दिया। सेल में जैसी वैल्यू होगी वैसी की वैसी कहाँ जनरेट हो जाएगी, हमारी एनरोलमेंट। क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। आगे और बढ़े, पहले इतना फॉर्मूला नोट कर लो। हो गया है ना। अब आप लोगों को सर ने कल कंडीशन बताई थी, इफ कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताया था आप लोगों को, कि नेम हो तो ही ये नंबर आना चाहिए, नेम नहीं है तो नंबर नहीं आना चाहिए, यही बताया था कि कुछ और कंडीशन थी, यही कंडीशन थी। अब मान लीजिए ये तो पुराने वाले फॉर्मूले में सर ने लगाया था, अभी हमने थोड़ा सा न्यू फॉर्मूला इंक्रीमेंट किया है, तो वो कंडीशन अगर हमें इसमें लगानी हो तो इसमें भी लगा सकते हैं हम नॉर्मली। कैसे लगाएंगे, मान लो मुझे रो का जो फॉर्मूला मैंने लगाया, मतलब रो नंबर जो जनरेट करवाया है, ये मुझे तब जनरेट करवाना है कि भाई जिस स्टूडेंट का नाम हो, यानी जिस स्टूडेंट का एडमिशन हो गया उसी का सीरियल नंबर आना चाहिए, जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसका सीरियल नंबर नहीं आना चाहिए। बता सकते हैं, कल आपने लगाई कंडीशन, तो क्या करेंगे इसमें, बोलो गलत सही जैसा भी आपके माइंड में आ रहा है बताइए, क्या करेंगे हम इसके आगे। क्या लगाई थी कंडीशन कल आप लोगों ने, हाँ
फिर हाँ, कंडीशन में क्या बोला क्या था? हाँ हाँ, क्या डिफाइन करा था आपने? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने कंडीशन में ये बता दिया कि अगर हमारी नेम वाली सेल खाली हो तो खाली छोड़ दे, और अदरवाइज अगर नेम में वैल्यू है तो तुरंत हमारा नंबर जनरेट हो जाए। तो उसी फॉर्मूले को अब मैं इसी में इंक्रीमेंट कर रही हूँ। क्या लगाएंगे इसके लिए? यहाँ देंगे हम इफ़, फिर हमने लगाया ब्रैकेट, क्या हो? तो हमने बोला अगर ये हमारी नाम वाली सेल, तो इसको सेलेक्ट किया, यानी ये सेल अगर खाली है तो हमने लगाया इक्वल डबल कोटेशन, खाली है तो कॉमा क्या करे, खाली छोड़ दे, तो दोबारा से डबल कोटेशन लगा दिया, फिर हमने लगाया कॉमा, अदरवाइज क्या करे, तो हमने बोला भाई ये तो खाली हो जब खाली छोड़ना है, और मान लो अगर नाम वाली सेल में नाम हो तो क्या करना है, तो हमने बोला कि हमारा जो रो का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा सीरियल नंबर जनरेट करके दे दे। कल की वही सेम कंडीशन लगाई है मैंने, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया इसमें, सिर्फ रो का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, है ना। तो हमने बोल दिया सी सेल खाली हो तो खाली छोड़े, अदरवाइज नहीं तो रो के फॉर्मूले से हमारा क्या करे, सीरियल नंबर अपडेट कर दे। ब्रैकेट को बंद करो, एंटर करो। अब जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करके आगे तक अप्लाई करेंगे, तो अभी तो कंटेंट है तो पूरा आ रहा है। अब मान लो बीच में से हम कोई नाम यहाँ से हटा दें, तो हमने यहाँ से हटा दिया, हट गया। अगला फिर हमने नाम यहाँ से हटा दिया, हट गया सीरियल नंबर, क्योंकि हमने किस सेल का रेफरेंस दिया, सी का। सी खाली हो तो सीरियल नंबर खाली हो, सी फिल हो तो सीरियल नंबर फिल हो। क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? अब मान लो यही बात आपको इनरोलमेंट में बोलनी हो तो, क्योंकि जब तक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है तब तक उसका इनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए, मतलब जैसे ही उसका एडमिशन हो जाए तो उसका इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाए, जैसे ही अगर एडमिशन नहीं होता है तो इनरोलमेंट नंबर उसका नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेम यही कंडीशन पूरा इसमें भी लगा दो, क्योंकि इसमें भी डिपेंडेंसी किस पे आएगी, नाम पे आएगी, तो सेम नाम पे लगा दो। यहाँ पे क्या लगा देंगे इसमें, तो यहाँ हम आगे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बोल देंगे इसमें वापस से वही कंडीशन कि इफ़, यदि क्या हो, कि यदि हमारा नेम जो है इक्वल खाली हो तो कॉमा क्या करे, खाली छोड़ दे, नहीं तो कॉमा लगा करके हमने बोला कि जिस फॉर्मूले से हम अपना इनरोलमेंट नंबर जनरेट करवाना चाह रहे हैं उससे क्या कर दे, उसे जनरेट कर दे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे हमने एंटर किया और अब इसको हम आगे जैसे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ नाम नहीं है वहाँ से इनरोलमेंट भी हट गया है। अगला अगर आप यहाँ से नाम हटाओगे तो इनरोलमेंट और सीरियल दोनों ही हटेंगे, क्योंकि दोनों में डिपेंडेंसी हमने किस पे दे दी, अपने नेम पे दे दी। तो नेम खाली तो दोनों खाली, नेम फिल तो दोनों फिल। जैसे ही अब मान लो अगर हम यहाँ पे कुछ भी फिल करते हैं, जैसे अगले स्टूडेंट का नाम अगर हम लिख दें तो आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें जनरेट हो जाएगी। क्लियर? कर लो नोट इसे, इसमें कंडीशन नोट कर लो। हो गया। इसके बाद आता है अपना इनरोलमेंट नंबर।
हो गया? आगे और बढ़े, आगे और मतलब पढ़ा दूँ, कर लोगे प्रैक्टिकल कि नहीं इतना ही करना है? इतना ही करना है। आप लोगों का क्या कहना है? इतना ही करना है? हाँ, क्योंकि कल का कंटेंट आप लोगों का देखा है मैंने, सर बहुत कम बता रहे हैं आप लोगों को अभी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे इतना काफ़ी है कि आगे और इंक्रीमेंट करवाएं। चलिए ठीक है, तो आज इतना आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है।